जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आगे के अध्याय को सुनेंगे, जिसमें पार्वती माता ने शनिचर भगवान को श्राप दे दिया। साथ ही नारायण जी नारद को बताते हैं कि किस प्रकार गणेश पूजन किया जाता है, गणेश स्तवन का पाठ किया जाए और संसार मोहन नामक कवच का वर्णन किया गया है। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, तदंतर विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उसे यूं कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः बस तुम सर्व पूज्य और योगींद्र हो। यूं कहकर श्री हरि उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया: विग्रेश, गणेश, हेरंब, गजानंद, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उनके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात सभी देव देवियों मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी उपासना की। तो हे नारद, उसके बाद जगत जननी पार्वती ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे ध्यान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर गोदावरी का जल, अर्घ्य के लिए निर्मित गंगा जल, आचमन हेतु धूर्वा, अक्षत, पुष्प, चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शंकर युक्त द्रव्य का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार के द्वारा निर्मित स्नान पेयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, परिजात के पुष्पों की शोमालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा उपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अंगूरू, कस्तूरी, कुकुम्भ, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए गए। उसके बाद उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्य, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट मस्तिष्क के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष, गुड़युक्त खील, चिवड़ा और अघनी के चावल के ओट के बने हुए पदार्थ, नाना प्रकार के व्यंजनों का पहाड़ सा लगा दिया गया था। नारद, फिर उस पूजन में सुंदर पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर समर्पित किया। नारद, फिर अनार, बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैत, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए गए। इसके सिवाय और भी जो ऋतु फल थे, उन्हें भी विभिन्न प्रकार से समर्पित किया गया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगाजल दिया गया। तो हे नारद, इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए गए। उसके बाद मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया और वहां उपस्थित ब्रह्म, विष्णु और शिव इत्यादि सभी देवी देवताओं ने देखा और गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया। इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके 5 लाख जप से ही जाप कर को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महान सिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों में संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ गुणवान, विद्वाओं में गुरु का गुरु और जगत के लिए साक्षात वाक्यपति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। फिर ब्राह्मणों तथा विशेषतया वंदियों को दान दिया गया। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उस गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे।
विष्णु ने कहा कि हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित, संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु हैं। सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, अनित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शक्त रहित, सबके साक्षी, संसार सागर के पान होने के लिए परम दुर्लभ, माया रूपी नौका के कर्ण धारण स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उनके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से परे, सबका आदि से सगुण ब्रह्म, स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, आप स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति रूप से परे प्राकृत रूप हों। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में मैं असमर्थ हूँ। आपके स्तवन ही न सरस्वती की शक्ति है, न ही मैं कर सकता हूँ, न ही चारों वेदों की ही शक्ति है। फिर भी उन वेदवासियों का क्या करना। इस प्रकार भरी वेद सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणपति की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। तो हे मुनि, जो मनुष्य एकाग्रचित हो भक्ति भाव से प्रातः, दोपहर और शाम को इस विष्णुकृत गणेश रोध का सतत पाठ करता है, विनेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं तथा उसके सब कल्याण कारकों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिषिप्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न परिणित हो जाता है और उसे बिल्कुल भी हानि नहीं होती है। उसे कभी भी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का भय और सदा संपत्ति में वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वे श्लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होता है। नारद, फिर इस पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, गणेश जी के स्रोत, उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को सुनने की इच्छा है। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा समाप्त हुई, तब शनैश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनैश्चर बोले, हे वेद देवताओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा कि हे सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्यु को जीतने में समर्थ होता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्य के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, विशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षसी, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, बेताल आदि, बालग्रह, क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र से श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जा सकता, उसी तरह कवचधारी पुरुष के निकट आदि व्याधि, रोग, भयदायक शोक बिल्कुल भी नहीं फटकते हैं। अपने इस सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ये बतलाना चाहिए। हे शनिचर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहंती छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। हे मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गंग हुम श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। यह मेरे होठ को सुरक्षित रखे। षोडशोपचार मंत्र मेरे दांत, तालु और जीभ को बचाए, सदा मेरे रक्षा करे, सदा कानों की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की,
ओम गम वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्नहर्ता हाथ पैर सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्निकोण में विष्णु विनायक की रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नैत्य कोण में गजानंद रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्म, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत, पूर्व भाग में हेरंब मेरी रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गदाधिपत सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल के योगियों के गुरु मेरा पालन करें। हे वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। तो हे सूर्य नंदन, इस प्राचीन काल में गोलोक में वृंदावन के राक्षस मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया, वही मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। तुम इसे जिस किसी को भी दोगे सोच समझ कर देना, ऐसे ही ये किसी को तुम मत दे डालना। यह परम सर्वश्रेष्ठ सर्व पूज्य संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु ही है। तो हे गजेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला के समानता नहीं रख सकती। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना संकट सुवन गणेश की भक्ति करते हैं, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी यह मंत्र सिद्धिदायक नहीं होगा। इस प्रकार सूर्य पुत्र शनैचर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न देवताओं ने कहा कि संसार मोहनस्यस्य कवशस्य प्रजापति। उसके पश्चात पहले शंकर जी का वीर्य पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय उत्पन्न होने की बात आई थी, उसी के संबंध पर बात छिड़ने लगी। आगे हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अध्याय को पूरा सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सब पर अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखें। जय श्री कृष्णा।